हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सम्यक जीएस क्लासेस में। और हम अपनी क्लासेस में पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार या संविधान का भाग 3। और संविधान के भाग 3 में हमने पीछे जो हमारे क्लासेस हैं उनमें हमने 4 मूल अधिकारों को कवर कर लिया है। और वो 4 मूल अधिकार कौन से हैं, जिसमें है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, हमारा जो 5वां मूल अधिकार है, 5वां जो फंडामेंटल राइट्स है, आज हम उसको कवर करेंगे, उसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। और जो 5वां हमारा मूल अधिकार है वो कौन सा है, वो कौन सा है हमारा, यानी कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। जी हाँ, क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। किससे संबंधित है ये, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित ये अधिकार है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात मेरे ध्यान से सुनना, देखो प्रश्न ये भी आता है कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित ये जो अधिकार है यह हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि ये जो हमारा अधिकार है ये हमारे यहाँ पर जो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 यानी कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया हुआ है। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान दिए हैं। एक एक आर्टिकल को ध्यान से समझते हैं। तो पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पर जो आर्टिकल 29 है उसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है। देखो, हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 29 में कहा गया है, किसमें, यानी कि अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक। जी हाँ, किसकी बात कर रहा है वो, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जी हाँ, किसकी बात कर रहे हो, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। वो संरक्षण की बात कर रहा है, किन की बात कर रहा है वो अल्पसंख्यक की बात कर रहा है। अल्पसंख्यक क्या है, देखो अल्पसंख्यक उनको बोलते हैं कि जिनकी संख्या, इनके जिस वर्ग की संख्या हमारे देश में बहुत कम है उनको हम क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक बोलते हैं। और उन्हीं के जो हित होते हैं उनके संरक्षण की वो बात करता है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत वो बात करता है। तो हमारे यहाँ पर देखो, अगर हम देखें कि अनुच्छेद जो 29 है इसके अंतर्गत 2 उप अनुच्छेद आते हैं, इनके अनुच्छेद 29 का फर्स्ट और एक आता है अनुच्छेद 29 का सेकंड। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत क्या क्या दिया हुआ है। तो इसका जो फर्स्ट है वो कहता है कि भारत का जो प्रत्येक नागरिक होगा, जी हाँ, भारत का प्रत्येक जो नागरिक होगा उस नागरिक को, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी जो विशेष भाषा होगी, क्या होगी, वो उसकी विशेष भाषा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, भाषा की बात कर रहा है। वो उसकी लिपि की बात कर रहा है और वो उसकी संस्कृति यानी कि उसके कल्चर की बात कर रहा है। किन की बात कर रहा है, उसके कल्चर की बात कर रहा है, उसकी लिपि की बात कर रहा है, उसकी भाषा की बात कर रहा है। अनुच्छेद 32 का फर्स्ट ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशेष भाषा या लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा। जी हाँ, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को पूरी तरह से बनाए रखने का पूरा अधिकार है, उसको पूरा संरक्षण प्रदान किया गया है हमारे संविधान के अनुसार। अच्छा देखो, इसको ध्यान से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये हमारे यहाँ पर इसलिए रखा गया है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, अनेक जातियां हैं हमारे यहाँ पर। और आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर जनजातियां निवास करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती हैं। जो हमारे यहाँ पर जनजातियां होती हैं, देखो उनकी अलग अपनी एक विशेष भाषा होती है, ठीक है। उनका जो पहनावा होता है वो भी अलग होता है, ठीक है। उनका जो पूरी तरह से कल्चर होता है वो पूरी तरह से अलग होता है, हम आम लोगों से बिल्कुल भिन्न होता है। तो इसलिए हमारा संविधान कहता है कि हमारे देश के अंदर जो भी प्रत्येक व्यक्ति निवास कर रहा है उसको यह अधिकार है, चाहे वो किसी क्षेत्र में रह रहा हो, चाहे वह सामान्य जनता के बीच में रह रहा हो या पहाड़ी क्षेत्र में जो आदिवासी निवास करते हैं चाहे वो हो, उन सभी व्यक्तियों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा। जी हाँ, ये अधिकार हमें किसके अनुसार मिल रहा है, अनुच्छेद 29 के फर्स्ट के अनुसार मिल रहा है। लेकिन अब हम बात करें कि अनुच्छेद 29 का जो सेकंड है वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे यहाँ पर जितने भी नागरिक होंगे, ठीक है, अब वो क्या करें, जितने भी हमारे यहाँ पर शिक्षण संस्थान है, जी हाँ, क्या है, शिक्षण संस्थान है,
अब जो शिक्षण संस्थान है वो किनकी बात कर रहा है? वो उन शिक्षण संस्थानों की बात कर रहा है जो राज्य द्वारा पोषित हैं। जी हाँ, क्या है? जो राज्य द्वारा पोषित हैं। अब जो राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान होंगे उनमें प्रवेश से संबंधित यह आर्टिकल है। किससे संबंधित है? प्रवेश, यानी कि जो आप एडमिशन लेने जाते हो ना, ये उससे संबंधित है। देखो इसका सेकंड ये कहता है कि किसी भी नागरिक को किसी भी शिक्षण संस्थान, और वो शिक्षण संस्थान जो राज्य के द्वारा पोषित है, जी हाँ, शिक्षण संस्थानों में जो राज्य द्वारा पोषित है, अगर आप उनमें एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपके एडमिशन से संबंधित या आपके प्रवेश से संबंधित आपको इस बात से वंचित नहीं किया जाएगा कि आपकी भाषा अलग है या आपकी लिपि अलग है या आपकी संस्कृति अलग है। जी हाँ, आपके प्रवेश संबंधित इन सभी बातों को लेकर के आपके एडमिशन से आपको वंचित नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो आर्टिकल सेकंड है 29 का, वो ये कहता है कि आपकी भाषा चाहे कोई सी भी हो, आपकी लिपि चाहे कोई सी भी हो, आपकी कल्चर या संस्कृति आपकी चाहे किसी भी प्रकार की हो, तो आपको एडमिशन से रोका नहीं जाएगा, आपको एडमिशन दे दिया जाएगा अगर वह शिक्षण संस्थान राज्य के द्वारा पोषित है। तो यहां तक बात समझ में आ रही है। तो आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। देखो एक सीधा सीधा एग्जाम में आता है प्रश्न कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया हुआ है? तो आप बता सकते हो कि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत दिया हुआ है। या अगर वो क्वेश्चन कर ले कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का पूरा पूरा अधिकार है, यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया हुआ है? तो आप बता सकते हो कि अनुच्छेद 29 के फर्स्ट के अंतर्गत दिया हुआ है। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो आशा करता हूं कि अनुच्छेद 29 आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अब पढ़ते हैं क्या? अनुच्छेद 30 यानी कि आर्टिकल 30 में क्या प्रावधान दिए हैं। तो पढ़ते हैं क्या? अनुच्छेद 30। देखते हैं कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 30 है वो क्या कहता है। देखो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत कहा गया है शिक्षण संस्थानों की स्थापना। जी हाँ, किसकी बात कर रहा है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना। लेकिन ये जो शिक्षण संस्थानों की स्थापना है ये सिर्फ किसके लिए है? ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना की वो बात कर रहा है। देखो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो शिक्षण संस्थानों की स्थापना का प्रावधान दिया गया है, ये किनके लिए दिया गया है? ये अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है। किनके लिए दिया गया है? अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है। देखो अनुच्छेद 30 जो है उसमें कहा गया है कि जितने भी जो अल्पसंख्यक हैं वो अपना एक, जिसमें जो धर्म होता है उनका या अपनी जो भाषा है उस भाषा से संबंधित या अपने धर्म से संबंधित अलग से अपना एक शिक्षण संस्थान जो होता है उसकी स्थापना कर सकते हैं, और उसका जो प्रशासन किस तरह से वो चलाना है शिक्षण संस्थान, उसको चलाने का भी पूरा पूरा अधिकार हमारे संविधान का अनुच्छेद 30 आपको प्रदान करता है। जी हाँ, अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों को अपना प्राइवेट, कह सकते हो अपना निजी, ठीक है, अपने धर्म से संबंधित या अपनी विशेष भाषा से संबंधित कोई भी शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। इसी का एक अच्छा एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे मदरसे खुले हुए हैं। अब जो मदरसे हैं वो एक जो मुस्लिम समुदाय है उन्होंने अपनी एक विशेष भाषा, एक विशेष भाषा के माध्यम से उनकी स्थापना कर रखी है, और उनका प्रशासन किस तरह से चलाना है ये भी उनका एक अधिकार है। अभी जो अधिकार उनको दिया गया है किस माध्यम से दिया गया है? ये अनुच्छेद 30 के अनुसार ही तो प्रदान किया गया है। जी हाँ, किसके अनुसार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 30 के अनुसार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आ रही है बात समझे। तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत क्या है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना, और वो शिक्षण संस्थानों की स्थापना किनके लिए है? वो एक अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। जी हाँ, किनके लिए है? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। अल्पसंख्यक वर्गों को यह अधिकार है कि वह अपनी विशेष धर्म या भाषा से संबंधित अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, और उसके प्रशासन को किस तरीके से चलाना है ये पूरा पूरा अधिकार उनको दिया गया है। और ये अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आपको जो हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपने अच्छी तरह से नोट्स बना लिए होंगे। तो आशा करता हूं
कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।